प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राना सर क्लासेस में। आज हम BA 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी के जो जेनरिक का पेपर है इकोनॉमी एंड सोसाइटी उसको सॉल्व कर रहे हैं आपके सम्मुख। इसमें 35 प्रश्न है जो कि इस पेपर के लिए इकोनॉमी एंड सोसाइटी का जो पेपर है उसके लिए, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स का जो प्रश्न पत्र होता है उसके हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो हमारा जो पहला प्रश्न था इस पेपर का वो था, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो जो ये प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर होगा मेयर एवं बाल्डविन। ये इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न था, निम्न में आर्थिक घटक का एक निर्धारक तत्व नहीं है। 4 ऑप्शन थे आपके पास। इसमें भी जो सी वाला ऑप्शन है सामाजिक तथा धार्मिक घटक, ये इसका उत्तर होगा। उसके पास नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास था, भारत की अर्थव्यवस्था है। 3 ऑप्शन आपके पास थे, 4 ऑप्शन, विकसित, विकासशील, पिछड़ी हुई और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विकास की विशेषता है? तो जो 4 ऑप्शन आपके पास थे उसमें से सी वाला ऑप्शन विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर आधारित, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न था, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था आपके पास, भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न था, वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसमें से मैं आपको ये बता दूं कि बी और डी ऑप्शन नहीं होगा, ए और सी में थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो ए और सी में से इसमें कोई भी हो सकता है। ए और सी में से बी और डी इसका उत्तर नहीं होगा, तो जिनका बी और डी है वो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो जो गरीबी हटाओ का नारा था वह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार सी सही उत्तर होगा। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक और भौतिक संरचना को कहा है। तो इसमें प्रोबेबली सी उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दी लिटिल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक हैं। दी लिटिल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपके पास थे, इसमें से ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, ग्रामीण सामाजिक संरचना में स्तरीकरण का मुख्य आधार है। 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन नंबर ए, वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव है। 4 ऑप्शन थे, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है फसल उत्पादन में वृद्धि, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? तो जो 15वां प्रश्न है उसका भी ऑप्शन नंबर ए, ये कई बार बड़ी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था, मार्क्स के अनुसार ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें धार्मिक वर्ग उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर श्रमिकों का शोषण करता है कहलाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, पूंजीवाद, क्योंकि पूंजीवाद पर कड़ा प्रहार मार्क्स ने किया था।
तो इसलिए पूंजीवाद इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, निम्नलिखित में से पूंजीवाद का लक्षण नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास थे। वित्तीय निर्णयों पर नियंत्रण, उत्पादन बाजार अर्थव्यवस्था, मुद्रा विनिमय, उत्पादन पर अनियंत्रण। तो इस पे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बी और सी तो नहीं होगा, ए और डी में कंफ्यूजिंग है, पर मैं ए इसका जवाब मानूंगा, बी और डी नहीं होगा। आगे बढ़ने से पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि इतनी मेहनत के साथ ये वीडियोस आपके लिए बनाए जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें, और आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे अन्य सोशल मीडिया माध्यम से में जुड़ने के लिए वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दूंगा, आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे जो नोट्स और अन्य प्रकार की सहायता दी जाती है उनका लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकास का प्रमुख अभिकरण है। तो 18वें प्रश्न का ए ऑप्शन सही उत्तर होगा, राज्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो अगस्त काम्टे को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ये दोबारा आ गया। व्यावसायिक इकाइयों पर लगे अनावश्यक प्रतिबंधों व नियंत्रणों को कम किया जाना कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके पास थे, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी उदारीकरण कहलाया जाता है, लिबरलिज्म। नेक्स्ट प्रश्न था, निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है या उसका प्रबंध करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो पीटरसन महोदय ने यह परिभाषा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, वैश्वीकरण ने जीवन स्थितियों में सुधार किया है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। विकासशील देशों में श्रमिकों के जीवन में क्या है? सुधार किया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, विकास को भौतिकवादी एवं अतिरिक्त मूल्य की धारणा द्वारा समझने का प्रयास किस विद्वान ने किया है? तो 24वें का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, मार्क्स ने इसको प्रयास किया था। भारत में नई राष्ट्रीय नीति कब लागू की गई? तो नई राष्ट्रीय नीति, इसमें ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ये मैं प्रॉबेबली बोल रहा हूँ, तो इसका कोई भी उत्तर हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, मार्क्स ने पूंजीवादी संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। 4 ऑप्शन आपके पास थे, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति दबाव। एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर, इसका डी भी हो सकता है, सी, डी और सी में से एक उत्तर होगा 26वें का, डी, डी हो सकता है इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से देश की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? जीडीपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, लागत के मूल्य में होने वाले मूल्यह्रास को हटाने के बाद जो शेष बचता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसे एनडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, भारत में सर्वप्रथम किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? तो औद्योगिक नीति 1948 के तहत यह अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, आर्थिक विकास को मापने के लिए अर्थशास्त्री निम्नलिखित में से किसे मान्यता देते हैं?
4 ऑप्शन आपके पास है। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किन राष्ट्रों के लिए किया जाता है? तो तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग अविकसित राष्ट्रों के लिए, अनडेवलप्ड कंट्रीज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में से समाजवाद की विशेषता है? 4 ऑप्शन आपके पास थे। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2030 तक कितने सतत विकास लक्ष्यों को मंजूरी दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 17। नेक्स्ट प्रश्न था, प्रॉब्लम ऑफ अनडेवलप्ड इकोनॉमी पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, गुन्नार मिर्डल। और अंतिम प्रश्न आपके पास था, आर्थिक निर्धारणवाद किसे कहा जाता है? तो काल निर्धारणवादी कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैंने प्रयास किया कि आपके, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि इस पेपर को सॉल्व किया जाए, तो मुझे आशा है कि कहीं ना कहीं यह आपके लिए लाभकारी होगा। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।